जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बाहर में आज सारे दिन में जो हुआ उसके बारे में। दोस्तों 140 करोड़ के देश के नागरिक हैं, उनका शहर आज स्वयं से झुक गया। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री क्या ऐसे सांसद डिजर्व करती है? क्या हम डिजर्व करते हैं राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन? दोस्तों जब मुद्दा ना हो ना तब बौखलाहट सामने आती है, और आज कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इस स्तर पे चली गई कि आज राज्यसभा के बाहर में बीजेपी के 2 सांसद के साथ धक्का मुक्की में दोस्तों वो बुरी तरह जख्मी हो गए बीजेपी के सांसद। एक का नाम है दोस्तों प्रताप सारंगी जी, जो कि उड़ीसा से आते हैं, बीजेपी के एमपी है। इतने साधारण व्यक्ति हैं दोस्तों ये, मुझे लगता है कि बीजेपी के सबसे गरीब एमपी यही होंगे। देखिए फोटो, एकदम सादा जीवन, उम्र भी हो चुकी है इनकी। इनके यहां पे सामने की तरफ चोट आई है दोस्तों, पूरा खून निकला है। दूसरे जो सांसद थे बीजेपी के, उनका नाम है मुकेश राजपूत जी। उनका तो पीछे से माथा फट गया दोस्तों, उनकी और क्रिटिकल हालत हो चुकी है। उनको आईसीयू में ले जाया गया दोस्तों, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल है, वहां पे उनकी हालत भी सीरियस। सोचिए, तो आप सोच रहे होंगे हुआ क्या। दरअसल दोस्तों कांग्रेस 2 दिन से अमित शाह जी के एक बयान को, जो कि बड़ा बयान था और अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये साबित हो चुका है पूरे देशवासियों के सामने, मीडिया में चला, सोशल मीडिया में पूरी क्लिप पड़ी हुई है, यूट्यूब में पड़ी हुई है, हर जगह कोई भी जाके देख सकता है अमित शाह जी ने क्या कहा था। कांग्रेस ने उसमें से सिर्फ 12 सेकंड का एक क्लिप काट के जो दुर्प्रचार किया कि देखिए अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ कुछ बोला। अब ये जो फेक नैरेटिव कांग्रेस का एक्सपोज हो चुका, जनता खुद कांग्रेस को फॉलो करने वाले खुद बोल रहे थे कि ये गलत है भाई, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इसमें खराब होगी, कांग्रेस ही खुद कह रहे थे। तो बीजेपी ने इसके विरोध में आके, बीजेपी वाले भी वहां पे प्लाकार्ड लेके हंगामा कर रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। तो क्या हुआ, पार्लियामेंट में राज्यसभा में घुसने के पहले वहां पे बीजेपी के सब एमपी खड़े थे, और इस साइड में पैसेज बनाया गया जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन पार्टी वाले इस तरफ से एंट्री करेंगे। अब दोस्तों राहुल गांधी है, वो अपने 2-3 लंडे लपाड़ों के साथ में इस तरफ से घुसने की कोशिश करने गए, तब वहां पे बीजेपी के एमपी खड़े थे, तो उनको धक्का मुक्की करके वो जख्मी हो चुके। अब इससे हुआ ये कि बुरी तरह से जख्मी हुए। भाई आप राज्यसभा के अंदर में आप सड़क छाप पॉलिटिक्स करने आए हो, दूसरी तरफ से अगर रिप्लाई आया तो राहुल गांधी क्या करेंगे, उनकी क्या इज्जत रहेगी देश में? वैसे तो पता नहीं कितनी है कितनी नहीं, लेकिन क्या हाल होगा। यही अगर शिष्टाचार अगर नहीं दिखाते बीजेपी वाले और 2-4 कस के दे दिया होता राहुल गांधी को, तो आज क्या इज्जत रहती उनकी। अच्छा है कि बीजेपी वालों ने कोई रिएक्शन नहीं किया उस वक्त में, लेकिन एफआईआर रजिस्टर कर दी है राहुल गांधी के खिलाफ, जो कि संसद मार्ग है, संसद मार्ग का थाना जो है दिल्ली में, वहां पे जाके बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर जी ने, उनपे कई सेक्शन लगे हैं दोस्तों। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी लगा है शायद, सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, 125, 131, 351, ये इन सेक्शनों पे इन पे एफआईआर हुई है। तो कांग्रेस सोच रही है अगर कि 99 सीट लाके ऐसी सड़क छाप पॉलिटिक्स करेगी, ये सुधरे नहीं है। अभी महाराष्ट्र में जनता ने जो हाल इनका किया, इनकी पार्टी का, सुधरे नहीं है। इनको लगता है कि ऐसे धक्का मुक्की करके राहुल गांधी कौन से शहजादे हैं, उनके किसी के बाप की बपौती थोड़ी है इंडिया, भारत। चुनाव लड़ो और जीत के आओ, पावर चाहिए तो। गोल्डन स्पून, सोने की चम्मच लेके राहुल गांधी पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये देश की जनता गुलाम है इस फैमिली की। जितना एससी, एसटी, दलित, ओबीसी सबके साथ, जनरल कैटेगरी जितना बर्बाद किया है ना, सबके साथ जो
बुरा बर्ताव 70 साल में कांग्रेस ने किया ना बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के साथ भी। ये खुद बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताब में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज अनुराग ठाकुर का ये बयान आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था वहां पे एग्जैक्टली। आने के लिए और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस ओर कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। तो सुना आपने दोस्तों, ये हाल है। राहुल गांधी जी ने खुद माना है कि धक्का मुक्की हुई है, खुद माना है। आप बोल रहे कब माना? तो ये वीडियो देखिए, खुद राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, क्या ये कांग्रेस माफी मांग रही है? मैम आपके साथ मुक्ति हुई है, मैम प्रियंका जी आपके साथ। तो देखा आपने दोस्तों, किया है, धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। ये हाल है राहुल गांधी जी के। 99 सीट में इनका कोई प्रोपागेंडा चल नहीं रहा है, देश की जनताओं के कोई बिल पास करने नहीं देते पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट चलने देनी नहीं है, खाली बाहर में आके बवेला मचाओ। आज बीजेपी, वही पुरानी बीजेपी जो थी ना, जो प्रोटेस्ट करती थी, आज दिखी है इन पिछले 8-10 साल बाद, आज देखने को मिली जब अनुराग ठाकुर खुद वहां पे बैठ के कांग्रेसियों के खिलाफ नारे दे रहे थे। आप देखिए ये वीडियो। कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, 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 माफी मांगो,
माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो कांग्रेस पार्टी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो संविधान के हत्यारों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान 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 अम्बेडकर का अपमान। तो देखा आपने दोस्तों आज एक और कांड हुआ है राहुल गांधी ने किया। दोस्तों एक महिला सांसद आती है नागालैंड से, ठीक है। अब ये मैडम अपना दुख व्यक्त करते करते पार्लियामेंट में आज बोल चुकी कि राहुल गांधी जी इतना क्लोज आके उनके ऊपर चिल्लाए, दुर्व्यवहार किया कि वो सहम गई, डर गई, उनकी डिग्निटी को आहत पहुंचाया। आप उनके इस बयान को सुनिए दोस्तों। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Door. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Sri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it is very unbecoming, so I did not do that. But then, what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened, and no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be led to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already sought notice to you, sir. इनका नाम है मैडम का फन्नोम कोन्याक, ठीक है। ये नागालैंड से मैडम आती हैं और ये खुद एसटी कम्युनिटी से आती हैं, शेड्यूल ट्राइब से। तो ये राहुल गांधी जी इज्जत देते हैं एक महिला को और एक शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब से आती है नागालैंड से। अब ये हाल है। इसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को और राहुल गांधी को लपेटा। वो तो लपेटेंगे ही भाई, आपने काम ऐसा ही किया। अब कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने भी धक्का मुक्की की है। मैं खुद आरोप लगा रहा हूं भाई, जो बाइडेन ने मुझे फोन करके धमकाया है अभी, तो हो गया भाई। जिस तरीके से वो इंजर्ड हुए ना, पूरा खून जो टप टप टपट रहा है, उनकी हालत देखी थी। अब देखिए अब दोस्तों, ये लोग आज प्रोटेस्ट करने बैठे बीजेपी वाले। आज जो हुआ ना, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सोचिए देशवासी, ये सड़क छाप राजनीति है, पूरे वर्ल्ड में क्या मजाक उड़ रहा होगा भारत का। 99 सीट लाके ये लोग खुद को सोच रहे हैं भारत के आका है और भारत की जनता इनके गुलाम है कांग्रेस की। ये रवैया कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके ये जो इंजर्ड एमपी है, जो जख्मी हो चुके पूरे, इनसे बात की और इनको एक बात कहा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वो छोड़ देंगे नरेंद्र मोदी जी। अब फिर जब एक्शन होगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे ये कांग्रेसी। राहुल गांधी को असल में मुझे लगता है ना, ये कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे और आसपास के 2-4 चमचे हैं ना रसगुल्ले इनके, ये इनको चाहते हैं कि भस्म होए तो मेरा सरदार होए। ये ऐसे सेनापति है राहुल गांधी जी के, जब जंग होगी ना तो सबसे पहले सेनापति भागेंगे, बोलेंगे जा राजा जी आप लड़ो,
मुझे लग रहा है आज जो किया ना राहुल गांधी जी ने, ये पॉलिटिकल छवि सुधरेगी नहीं झट से भाई, बहुत गलत हो गया। ये जो महिला सांसद थी फैग्नोम कॉन्याक, इनको आप कभी सुर्खियों में नहीं देखेंगे दोस्तों। एकदम सिंपल, नागालैंड से आती है, पहाड़ी है मैडम, सबसे यंगेस्ट एमपी है राज्यसभा की नागालैंड से, और सबसे इवन ऑपोजिशन पार्टी लोगों से भी विनम्र तरीके से माथा झुका के एकदम प्यार से हंस के बात करती है। ये जब ये खुद बयान दे रही है ऐसा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त पे जब ये हुआ तो वो किस स्टेट ऑफ शॉक में होंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ इन्होंने जो दुष्प्रचार अमित शाह जी के नाम पे फैलाने की कोशिश की, इनको भी पता है कोई केस में दम नहीं है, ये भड़काना चाहते हैं लोगों को, लेकिन पूरे देश की जनता सियानी है। आज 2 मिनट लगते हैं, मोबाइल खोल के पता चल जाएगा कि अमित शाह जी ने बोला क्या था। फिर भी ये 20-25 साल पहले वाली अपनी दादी के टाइम की राजनीति चमका रहे हैं, जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, इतने सारे न्यूज चैनल नहीं होते थे, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, तब लोगों को क्या पता होता था कि बिहार में क्या हो रहा है, गुजरात में नहीं पता होता था, सदर्न इंडिया में तमिलनाडु में क्या हो रहा है वो नॉर्थ में नहीं पता होता था, दिल्ली में। तो उस टाइम में आप अफवाह फैला के कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। अब तो नहीं कर सकते ना भाई, अब तो गांव गांव में हर जगह मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ अवेलेबल है लोगों के पास, और संसद से जो बयान जाता है वो पूरे देश भर में जाता है आज की डेट में एटलीस्ट। फिर भी ये आज ब्लू टी शर्ट पहन के आए दिखाने के लिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जैसे पूरी अपनी इमेज की रखवाली करने के लिए राहुल गांधी जी को दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को कांग्रेस की कोई जरूरत उस टाइम में भी नहीं थी, उन्होंने कांग्रेस को ठुकरा के निकल गए थे, वो कांग्रेस छोड़ दिया था इसीलिए कि कांग्रेस डूबती नहीं है, ये देश विरोधी ताकतें कर रही है। और कितनी बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कांग्रेस ने बदला है, ये पूरा देश जानता है। उनको भारत रत्न भी नहीं दिया था। 1990 में जब बीजेपी की मिलीजुली सबकी सरकार बनी थी, तब उनको भारत रत्न दिया गया था, कांग्रेसियों ने तो दिया ही नहीं था, नेहरू साहब को दिया था। 1954 में जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे, पूरे कांग्रेसियों ने तैयारी करके रखी थी उनको हराने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि नेहरू जी से ज्यादा लोग इज्जत करते थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, नेहरू जी को वो पसंद नहीं था। और ये आपको हर जगह मिल जाएगी, ये वाली पूरी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की किताब पढ़िए, और उस दौर के जितने भी दूसरे हमारे हीरोज थे देश के, आज की डेट में हमारे देश के खाली 2 ही हीरो बताए जाते हैं, एक नेहरू जी, एक गांधी जी, बाकी सब कोई है ही नहीं, जैसे 2 ही जनों ने हमें आजादी दिलाई हो जैसे, है ना। तो ये हाल है दोस्तों, आज जो किया है राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने, बहुत बड़ा इसका लॉन्ग टर्म रिएक्शन आएगा दोस्तों। ये हल्के में अब नहीं छूटने वाला, ये जो मैटर गया है ना, ये ऐसा नहीं कि कल भूल जाएंगे लोग, ये याद रखिए, पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों इतना खतरनाक हालत में। और इस बार राहुल गांधी जी ने खुद मान लिया कि धक्का मुक्की हुई है, किया है, धक्का मुक्की से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बुजुर्ग थे भाई, इतनी सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। निशिकांत दुबे जी ने आज राहुल गांधी को वहीं पकड़ा, उसके मुंह पे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की, धक्का मारने की। देखिए ये वीडियो आप। आप जानते हैं निशिकांत दुबे जी को, वो तो किसी के बाप से डरते नहीं है। जब बात करते हैं संसद में भी, उन्होंने ही जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में संसद में 10 सवाल पूछे थे उन्होंने, 3-3 दिन। कांग्रेसियों ने जवाब नहीं दिया, ना दे पाए, ना क्या देंगे जवाब, बताओ। आज
देश विरोधी ताकतों के साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का क्या रिश्ता है, निशिकांत दुबे जी ने 3 दिन संसद में पूछा। सारे सबूत लेके आए थे वो कि ये वाला जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है, ये वाला है सोनिया गांधी जी जो प्रेसिडेंट है राजीव गांधी फाउंडेशन की, उनके साथ जो एनजीओ काम करती है उसको डायरेक्ट फंड करता है ये जॉर्ज सोरोस। और राहुल गांधी खुद विलायत में जाके किस किस से मिलते हैं, भारत विरोधी के ताकतों के साथ, उनकी जो भारत विरोधी सोच रखने वाले लोगों के साथ उनकी तस्वीरें आती है विदेश में। तो ये सवाल निशिकांत दुबे ने पूछा था, आज उनको धर लिया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, धक्का मारा आपने। राहुल गांधी ने बोला मैंने धक्का नहीं मारा, मुझे धक्का मारा जा रहा था, बोल के वो निकल गई वहां से। तो आप डिसाइड कीजिए कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दोस्तों आज जो हुआ राज्यसभा के बाहर में, अपने आप में एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी आज अपने आप में, और ये जनता भूलने वाली है नहीं। डिबेट होंगे कई टाइम तक, कई दिनों तक, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, अब बीजेपी भूलने देगी नहीं। अब ये लोग बोलते हैं ना, पेशेंस लेवल एक आप आदमी का जब तक टेस्ट करती हो, जब तक वो पेशेंस पार ना हो जाए। आज बीजेपी जो कर रही है ना, बहुत सही जा रही है, क्योंकि उनकी गलती है ही नहीं। ना अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ कुछ बोला, वो तो उनकी तारीफ कर रहे थे। जब वो फॉल्ट लाइंस में है ही नहीं तो मौका क्यों दे कांग्रेसियों को। और यही फ्रस्ट्रेशन में इन लोगों ने और गलती कर दी, राहुल गांधी ने और उनके दो आसपास में लौंडे लपाड़े थे। इस हद तक आज ऑपोजिशन की दूसरी इंडिया अलायंस की पार्टियां भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी दोस्तों। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे निकल चुके हैं ये लोग। 99 सीट वो आ चुकी ना गलती से, इस बार झूठा नैरेटिव फैला के। अब के इनकी जो हाल होने वाली है ना, जहां जहां चुनाव आने वाले हैं, देखिएगा खुद की पार्टी को खुद ही फूंक देंगे, खुद ही 13वीं का खाना खा के आएंगे राहुल गांधी जी, देखिएगा। यही होना। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों हम लोग का नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों, देश की बात करते रहते हैं, तो प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।